हेलो गाइस, बैनर आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल ज्ञान में। आज अपन लोग 1 मार्क्स का ही जो है वो और ढेर सारा क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने एक तो क्वेश्चन किया हुआ था, आगे अभी देखिए हम लोग जो है टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 9 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन, किसी बहुपद, ये भी हमारा कितना मार्क्स का है, 1 मार्क्स का ही है ना, सब एक एक नंबर का ही है। तो क्या है क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए है ना y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये जो आकृति दिया गया है वो आपको ग्राफ उस फॉर्म में दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों का संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे px भी पूछ सकता है और अगर आपको चाहे तो py भी पूछ सकता है ना, अलग से पूछ लेकर। तो जो है यहाँ पे उल्टा फॉर्म है, फिर x बराबर py के फॉर्म में दिया रहेगा फिर, है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि px पूछे चाहे py पूछे, तो हमको यहाँ पे दो चीजें ध्यान से याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, ये जो लाइन होता है वो कौन सा एक्सिस होता है, कौन सा अक्ष होता है, वो हमारा x अक्ष होता है। और इधर वाला जो लाइन होता है वो कौन सा अक्ष होता है, y अक्ष होता है ना। दो बातें ध्यान रखना है, x अक्ष और ये y अक्ष। अब हमको अगर px पूछा है तो px में देखेंगे ये जो रेखा खींचा गया, ये जो लाइन खींचा गया वो कितने बार इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बार यहाँ पे काट रहा है और एक बार यहाँ पे काट रहा है, तो कितने बार काट रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे जो हो गया वो px का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर py पूछता तो ये आपको घुमा के फिर से दिया रहता, तो py यहाँ पे भी क्या होता है, 2 ही होता है। इसका अक्सर जो आंसर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, है ना। तो आपको अब यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख देना है, क्या पूछा गया है, px बराबर 2, इस प्रकार से लिख देना है। नहीं, इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर जो है संतुष्ट नहीं होगा, है ना। आपका जो कॉपी चेक करने वाला है वो संतुष्ट नहीं होगा। हो सकता है 1 नंबर में आपको इतना भी देखने को मिल जाए, है ना, कंप्लीट 1 देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे हम कंप्लीट 1 लाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि यहाँ x अक्ष को वह रेखा 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, अतः px इज इक्वल टू 2, इसको घेर के आप रख दोगे, ये हमारा सही आंसर इसका होगा, है ना। थोड़ा सा तो लिखना है, क्या लिखना है, वही जो आप सोच रहे थे वही लिखना है यहाँ पे, है ना। तो कंप्लीट लिख देना है। आपको ये बात ध्यान रखना है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप को छोड़ के, है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप का कोई भी एग्जाम हो, आपको ऐसे उसका आंसर सॉल्यूशन करना है कि सामने वाला जो चेक करने वाला होगा वो एकदम मतलब अनपढ़ भी रहे तो भी उसको सब समझ में आ जाए, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप px इक्वल टू 2 लिख दोगे तो कुछ बुझेबे नहीं करेगा, क्या कैसे लिख दिया 2 इक्वल टू, है ना। तो ऐसे लिख देना है कि उसको कंप्लीट समझा देना है। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि हम जो है एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम किसी को समझाने के लिए नोट्स बना दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं है ना। तो द्विघात होने के लिए एक बेसिक समीकरण आपको याद रखना था। क्या याद रखना था, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यह किसका समीकरण, द्विघात समीकरण का बेसिक सा समीकरण है। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो यह समीकरण द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। तो हमको तो देखने में लग रहा नहीं है, आपको भी देखने में लग रहा होगा कि ये तो द्विघात समीकरण नहीं लग रहा है। खैर अभी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, फिर हम लोग देखेंगे क्या है नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, x × x + 1 + 8 x + 2 और x - 2। अब इसको आपको सॉल्यूशन करना है। क्या से सॉल्यूशन करेंगे, ये x मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो ये x इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी, मतलब x × x क्या होगा, x × x x² हो जाएगा, प्लस x × 1 क्या होगा, x हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू, ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है समझ आ रहा है ना। ब्रैकेट में जितने भी सारे वेरिएबल्स कुछ भी रहे, वो बाहर वाला टर्म हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये x × x हुआ तो x² कैसे हुआ, x के साथ x गुना होगा, है ना। और जब कभी चर 1 रहता है, इसके ऊपर पावर कितना है, अभी कुछ नहीं पावर दिख रहा, तो हम समझेंगे x के पावर कितना है, चर के ऊपर पावर कितना है, बेसिक सा 1 ही है, कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं कि 0 है। और अगर ये 0 कभी कभी पूछ लेता एग्जाम में, x का पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, है, तो ये 0 मत लिख दीजिएगा, ये गलत होगा, 1 होता है। कोई भी चर रहे या कोई भी नंबर रहे, कोई भी वेरिएबल रहे, उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 अगर रहता है तो क्या होता है, 1 होता है।
तो क्या था यहाँ पे x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1, है ना। और आपको याद होगा कि एक समीकरण आप पढ़े होंगे कि m का पावर m इंटू एक्स का पावर n, अगर दोनों मल्टीप्लाई है और समान चर है तो पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन रहता है बट डिवीजन रहता है, मतलब भागा रहता है, तो पावर क्या होता है, घट जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो x का पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर x का पावर m अपॉन x का पावर n रहता तो यहाँ पे डिवीजन है ना, यहाँ पे भागा दिया गया है, तो क्या होगा, यहाँ पे वही चर रहेगा लेकिन पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। यहाँ पे क्या है, पावर चर तो एक है, पावर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो जुट जाएगा, गुना हो रहा है तो क्या होगा, जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1 क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से x का पावर 2 लिखे हुए हैं। चलिए ये तो बेसिक सा फॉर्मूला पे है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो है हम सभी चर्स को, मतलब ये चर है जो, इन सभी को एक साइड रखते हैं, नंबर्स को एक साइड रखते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर -4 ऑलरेडी था और ये +8 उधर जाएगा तो -8, है ना। चलिए ये प्लस में था और ये माइनस, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा हमारा x, इधर जो होगा -12 हो जाएगा और इधर आ जाएगा तो +12 इज इक्वल टू 0। तो x + 12 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे क्या, ये द्विघात समीकरण नहीं है, वैसा आपको नहीं लिखना है। ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या लिखना है यहाँ पे। अतः यह समीकरण के चर का घात 2 नहीं है, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी नहीं है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, है ना। कंप्लीट डिटेल्स के साथ लिख देना है, मतलब एग्जामिनर सिंपल समझिए, आप एक बात मन में बैठा के रखना है कि एग्जामिनर जो एकदम अनपढ़ है ना, उसको कंप्लीट समझा देना है। अगर आप कंप्लीट समझा पाए तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, कोई चांस नहीं है ना, चाहे वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 2, 3, 6 कोई भी हो, है ना। कैसे किए, चलिए यहाँ तक तो आप भी कर सकते हो और करके वही लिख देते कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये समझने वाला समझते रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देना है ना, अतः यह समीकरण के चर, अब द्विघात होगा क्या है, जब घात 2 को होगा, है तो अतः यह समीकरण के चर का घात 2 नहीं है। क्योंकि किसी लग रहा होगा कि ये याद कैसे रखेंगे, है, अरे क्वेश्चन में ही तो दिया गया है कि जांच कीजिए द्विघात है या नहीं है। तो ये यहाँ पे जो चर हैं, चर मतलब वही जो वेरिएबल्स रहते हैं, तो इसके समीकरण के चर का घात 2 नहीं है ना। कहाँ पे दिख रहा है इसका घात, एक ही है ना, 2 दिख रहा, नहीं दिख रहा, अर्थात मतलब ये जो है वो इस फॉर्म में भी नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक से है, क्या है तो लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ध्यान से याद रखिएगा, जब कभी ऐसा हो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हों और एंगल्स को ऐड करने के बाद 90 आ रहा हो, फिर से जब कभी इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया हो और एंगल्स को ऐड करने के बाद कितना आ रहा हो, 90 डिग्री आ रहा हो, जैसे 48 और 42 को हम ऐड करेंगे कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे हम चाहे तो कॉस को भी चेंज कर सकते हैं, साइन को भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक को करना है। इस कॉस को लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 90 में से 42 घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना। यहाँ पे 48 लिखने के लिए 90 में से 42 घटा देंगे, 48 आ जाएगा ना। चलिए लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला पे आ गया कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना था, ये घटाएंगे तो कितना होगा, सॉरी ये घटाना नहीं है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 42 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा साइन 42। अब दोनों जो है कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 0 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कितना मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का ही है अभी, है ना।
टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पे 10वां नंबर तक करेंगे। टोटल सब कितना नंबर का होता चल जाएगा, सब एक एक नंबर का होता चलेगा। क्या है 5वां नंबर का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी ये जो दिया गया है सीरीज 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, है ना। प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर, ये समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले दिखेंगे दिया गया है ना, क्या दिया गया है जी, सीरीज जो दिया गया 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 ऐसे चलते चला गया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद जो ये दिया गया होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद इज इक्वल टू, इसको A1 भी बोलते हैं, इसको A भी बोल सकते हैं, और ये कितना है 1/3। उसके बाद द्वितीय पद जिसको A2 बोलेंगे वो कितना है 5/3 है। समांतर श्रेणी या सार्वंतर जिसको बोलते हैं, हाँ सार्वंतर जिसको D से इंगित किया जाता है। सार्वंतर को किससे इंगित किया जाता है, D से। आपको याद होगा समांतर श्रेणी में जो होता है वो कैसे सीरीज बढ़ते चला जाता है। सबसे प्रथम पद जो होता है वो A होता है, इसमें जो है वो लगातार नंबर्स कुछ जुड़ते चले जाते हैं। मतलब अगला जो पद होगा इसको A को हम लोग A1 भी बोलते हैं, इसको A बोलते हैं। नेक्स्ट जो पद होता है A2 होता है, इसमें जो जुटा हुआ नंबर्स होते हैं वो D होते हैं, या जुटेगा या घटेगा कुछ भी समान क्रम से होता चला जाता है, तो A प्लस D कहते हैं इसको A2 को। नेक्स्ट A3 जो होता है उसको A प्लस एक D तो यहाँ जुटा, फिर से D जुटेगा तो A प्लस D प्लस D मतलब A प्लस 2D कहते हैं। इसी प्रकार A प्लस 3D ये तो होते चला जाता है इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे D बराबर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1, क्योंकि इसमें से इसको घटा देंगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, D ना प्राप्त हो जाएगा हमको, इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। तो A2 कितना दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, और A1 1/3 दिया हुआ है। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 LCM आएगा 5 - 1 अर्थात 4/3, ये हमारा D हो जाएगा, मतलब सार्वंतर हो जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया प्रथम पद, इसको घेर के रख दोगे, जो हमारा आंसर होगा वो घेर के रख देना है। प्रथम पद निकल गया, घेर के रख दिए। सार्वंतर ये है हमारा सार्वंतर, है ना। चलिए एग्जामिनर जो है खुश होते हुए 1 मार्क्स देगा ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है रिक्त स्थान को भरना है। क्या है रिक्त स्थान में भरना, देखिए तो यहाँ पे भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज, है ना। मतलब जो है 2 बहुभुज ऐसे हैं जिसमें भुजाओं की संख्या क्या है समान है। बहुभुज उसमें उसको हम लोग बोलते हैं इसमें एक भुजाओं की संख्या अधिक सारे होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, बोलेंगे त्रिभुज है। तो 2 ऐसे बहुभुज लिया गया है जिसमें भुजाओं की संख्या क्या है बराबर है। इसमें में 3 ठो भुजा, इसमें भी 3 ठो भुजा है। तो 2 ऐसे बहुभुज है जिसके 2 क्या है समान संख्या वाले 2 बहुभुज हैं, समरूप होते हैं। ये दोनों समरूप कब होंगे, यदि उनकी संगत भुजाएं, मतलब लगने वाली जो भुजाएं हैं वो क्या होगा, है ना। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन है तो मन में 2 ही आंसर आता है, या तो ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली होगा। मतलब जो है या तो समानुपाती होगा या तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दोनों में से कोई एक ही होगा। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है समरूप है कि नहीं है। अगर समरूप होगा तो वो समानुपाती होगा, है, और समरूप नहीं होगा तो वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे हम समानुपाती कब बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि 2 मनुष्य है, एकदम सब हाथ पैर कान वगैरह सब चीज एक जैसा दोनों का, है ना। तो दोनों मनुष्य एक दूसरे का क्या होगा समानुपाती है, सब चीज एक जैसा, एकदम बिल्कुल एक जैसा है। अब बोलेंगे एक ठो बकरी ले लिए, एक ठो मनुष्य ले लिए, ये सब क्या होगा, है, जैसे समानुपाती होगा नहीं होगा, क्योंकि ये अलग है ये भी अलग है, डिफरेंट टाइप का है ना। चलिए तो यहाँ पे जो होगा समरूप यहाँ पे बोला गया है, इसीलिए ये क्या होगा समानुपाती होगा। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा समानुपाती। नेक्स्ट है हमारा दिए गए चित्र में TP और TQ, मतलब ये जो TP भुजा दिख रहा है ना आपको, और TQ जो भुजा दिख रहा है, केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये दोनों क्या है स्पर्श रेखा है जो इस वृत्त पे स्पर्श कर रही है। एंगल POQ, मतलब ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 110 110 डिग्री दिया हुआ है। तो PTO का मान निकालना है, मतलब ये वाला एंगल का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। निकाल सकते हैं, क्या है जी, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है ना। तो क्या दिया गया है, कौन
POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। यही तो दिया गया है, और कुछ दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। अगर हम लोग ध्यान से देखें इस वृत्त को हटा के, तो ये एक चतुर्भुज नहीं नजर आ रहा है? 1 2 3 4 भुजा है ना, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, ये तो दिव्य किया है और वो निकालना है, तो ये सब दोनों कहाँ पता है? वो सब पता होगा तभी तो निकलेगा, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं ये छिपा के ये दोनों भी दे दिया गया है। कैसे दे दिया गया है? याद कीजिए, एक थ्योरम पढ़े होंगे कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है वो त्रिज्या पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है? वो 90 डिग्री का कौन बनाता है? 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है ना। चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये जो स्पर्श करती हैं वो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। अतः एंगल Q, इसको अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग, OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी आपका 90 डिग्री हो गया और ये भी आपका कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये 3 एंगल्स हमारे निकल गए, 3 कोण निकल गए। अब चौथा कोण नहीं निकलेगा, लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसीलिए अब चतुर्भुज कौन सा? तो OPT और Q, तो इसमें हम निकालेंगे OPT प्लस PTQ प्लस OQT प्लस POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चारों कोण को हमने लिख लिया और चारों कोण का मान कितना हो गया? 360। अब इसमें जो दिया गया उसका वैल्यू लिखेंगे और एक का मान निकाल लेना है। OPT मतलब OP और T, इस एंगल का मान कितना है? 90 डिग्री है, प्लस PTQ मतलब PT और Q, इसका मान तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना भी है? PTQ प्लस OQT ये भी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, प्लस POQ ये कितना डिग्री है? 110 डिग्री, बराबर कितना? 360। अब इसका तो मान निकालना है, इन सभी को जोड़ देंगे, उधर जाके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो PTQ बराबर 360। अब 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180, और 110 जोड़ देंगे उसमें कितना हो जाएगा? 10 जोड़ेंगे तो 90 हो गया, तो 190 और 100 290, इसमें घटा देना है। तो जैसे इसमें 200 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 70 डिग्री बचेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 70 डिग्री। यही होगा हमारा आंसर, है ना। लिख देंगे यहाँ पे PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री, है ना। ये एंगल हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, है ना। ये भी खाली स्थान को पूर्ति करना है। क्या है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ किसको कहते हैं? जो टकराता है? जैसे वृत्त अभी खींचे, ये देखिए, है ना। तो वृत्त की उस तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये वृत्त है और ये दोनों इसकी स्पर्श रेखा है। ये जो दोनों टकराती है, मतलब यहाँ पे जो टकराई है जो बिंदु है, यहाँ पे ये जो बिंदु है, इस दोनों बिंदुओं को क्या कहेंगे? कौन सा बिंदु कहेंगे? तो उसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। सिंपल सा तो है, क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। ये सब हमारा सब कितना नंबर का है? एक नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासा बोलते हैं, जो लड्डू वाला गोटी होता है ना, उसको बोला जाता है। तो एक बार फेंका जा रहा है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया है? 4 से जो बड़ा संख्या होगा वो प्राप्त होने का प्रक्रिया क्या होगा? तो लूडो के पास में कितने सारे नंबर्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, इतना ही सारा तो नंबर्स होते हैं। मतलब टोटल नंबर्स 6 संख्या हो गया। टोटल 6 संख्या वहां पे आ सकता है। तो यहाँ पे हम जो है वो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4 से बड़ा होगा, मतलब कितना नंबर? 2 होगा। किस में से? टोटल 6 में से। तो 2/6 लिख के 1/3 आंसर कर देंगे, है ना।
तो वैसे भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो होगा वो एग्जाम में कंप्लीटली हैप्पी नहीं होगा। उसको कंप्लीटली हैप्पी करने के लिए हमको अच्छे से लिख देना पड़ेगा, ढंग से लिख देना पड़ेगा, सही से लिख देना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रायिकता, जिसको हम लोग NS से इंगित करते हैं। कुल प्रायिकता क्या होगा? कुल प्रायिकता मतलब टोटल कितने सारे नंबर आ सकते हैं? 6 नंबर आ सकते हैं। तो कुल प्रायिकता कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या इज इक्वल टू, जिसको NE से इंगित कर देंगे हम लोग। कितना सारा 4 से बड़ा होगा? तो 2 ही तो है। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, है ना। 4 से बड़ा संख्या आएगा, इसका प्रायिकता क्या होगा? जिसको PE से इंगित करते हैं ना, तो क्या होगा? NE अपॉन NS। तो NE कितना आया था? 2 आया था। NS कितना? 6, मतलब 1/3 इसको काटेंगे तो, है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन का, टाइप 1 का क्वेश्चन का क्या है? वर्ग अंतराल, है ना। ये क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल जो है और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो इनके बीच खींचे गए आलेख को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण। ये था हमारा ग्रुप 1 का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं ग्रुप 2 का क्वेश्चन को लेके, टाइप 2 के क्वेश्चन को लेके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।